हेलो डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अध्ययन कर रहे थे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में के बारे में। आज के इस सेकंड लेक्चर में हम हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में स्टडी करेंगे। हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को HB के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और मायोग्लोबिन को MB के द्वारा डिनोट किया जाता है। ये डाई ऑक्सीजन या मोलिकुलर ऑक्सीजन को बाइंड करने वाले मेटलोप्रोटीन्स होते हैं। इनके अंदर आयरन पोरफायरिन संकुल यौगिक पाया जाता है, जिसे हम हीम कहते हैं। दोनों ही स्पीसीज में, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में Fe+2 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। जो आयरन पोरफायरिन संकुल यौगिक है उसमें केंद्रीय धातु Fe द्वितीय ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ह्यूमन बॉडी के RBC सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं और ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं लंग्स से टिश्यू तक। हमारे फेफड़ों से लेकर ऑक्सीजन को लेकर ये उत्तक तंत्र तक ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को। जहाँ पर उत्तकों में ये मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन दे देते हैं, वहाँ पर मायोग्लोबिन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, जो कि वहाँ होने वाली रिएक्शंस के दौरान ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाता है। अब हम हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखते हैं। दोनों का जो सेंट्रल पॉइंट है, केंद्रीय पार्ट है, वो हिम समूह होता है, जो दोनों में ही कॉमन है। हीमोग्लोबिन में 4 हिम यूनिट पाई जाती है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन के जो सब यूनिट्स हैं उनके द्वारा घिरी हुई रहती है। ये प्रोटीन के जो सब यूनिट हैं 2 प्रकार की होती है, अल्फा और बीटा। मायोग्लोबिन में केवल 1 हिम यूनिट पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में 4 हिम यूनिट पाई जा रही थी, जबकि मायोग्लोबिन में केवल 1 ही हिम यूनिट पाई जाती है, जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन से घिरी हुई रहती है। ग्लोबुलर प्रोटीन में 7 अल्फा हेलिकल और 6 नॉन हेलिकल सेगमेंट पाए जाते हैं। ये यहाँ पर हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर और मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, जिसमें जो हिम समूह है वो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है वो हिम समूह है, और हिम समूह के बीच में जो रेड डॉट दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर ये Fe+2 आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हिम समूह है उस हिम समूह में Fe+2 आयन 4 पोरफायरिन जो रिंग है उन रिंग के अंदर घिरा हुआ रहता है। ये जो पायरोल रिंग है, इन पायरोल रिंग के जो नाइट्रोजन समूह है या जो नाइट्रोजन डोनर एटम है, उनके द्वारा ये बॉन्डेड रहता है। जैसे कि हमने पहले देखा था, पोरफायरिन जो रिंग है उस रिंग में
दो नाइट्रोजन NH ग्रुप के रूप में होते हैं और दो नाइट्रोजन सिंपल नाइट्रोजन के रूप में रहते हैं। इन चारों ही नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, लेकिन जब दो हाइड्रोजन हट जाते हैं दोनों नाइट्रोजन से तो वो डाई एनाइन के रूप में आ जाते हैं और उस फॉर्म में ये Fe+2 के साथ बॉन्डिंग करके इस प्रकार से संकुल अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाता है जिसमें Fe+2 सेंट्रल मैटर के रूप में है और ये चारों तरफ टोटल 4 पायरोल रिंग और पोरफायरिन सिस्टम बना लेती है। तो इस प्रकार से ये हिम समूह का स्ट्रक्चर है। जो ग्लोबिन पार्ट है वो Fe+2 की ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रिवर्सिबल डायरेक्शन में होने से रोकता है। इससे जो ऑक्सीजन के प्रति सिलेक्टिविटी है हीमोग्लोबिन की वो बढ़ जाती है और हीमोग्लोबिन में जो हिम के 4 ग्रुप हैं उन 4 ग्रुप के होने की वजह से भी जो ऑक्सीजन के बाइंडिंग की कैपेसिटी है या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का जो कैपेसिटी है वो भी इसका अधिक हो जाता है। बायोलॉजिकल सिस्टम में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दो फॉर्म में पाई जाती है, डीऑक्सी फॉर्म में और ऑक्सी फॉर्म में। डीऑक्सी फॉर्म यानी विऑक्सीजनित जहाँ पर हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं रहता है और ऑक्सी फॉर्म जहाँ पर हिम समूह के साथ डाई ऑक्सीजन या मोलिकुलर ऑक्सीजन बाइंडिंग फॉर्म में रहता है। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो सेंट्रल मेटल है उसके जो 4 कोऑर्डिनेट साइट हैं वो पोरफायरिन रिंग के 4 नाइट्रोजन्स के द्वारा बैलेंस रहती है, जैसे कि हमने पीछे वाले डायग्राम में देखा था। और जो 5th साइट है सेंट्रल मेटल लाइन Fe+2 की वो हिस्टिडीन रेसिड्यू के द्वारा ऑक्यूपाई रहती है और उस हिस्टिडीन रेसिड्यू को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन। प्रॉक्सिमल यानी जो समीपस्थ है उसके निकट है, वो निकट होने से उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ये ग्लोबिन का ही पार्ट है जो बेंट फॉर्म में इसके साथ इंटरेक्शन में आकर इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। सेंट्रल मेटल की जो 6th पोजीशन है वो वीकली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि डीऑक्सी जो हीमोग्लोबिन है उसमें सेंट्रल मेटल की जो वैलेंसी है Fe+2 की वैलेंसी है वो 6 होती है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल वीकली बॉन्डेड है तो काफ़ी जगह इसको पेंटा कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में भी माना जाता है। जब इसको हम पेंटा कोऑर्डिनेट फॉर्म में मानेंगे तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको हम टी स्टेट या टेंस स्टेट भी कहते हैं। इसके प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन क्या है, जो जस्ट जो अपोजिट साइड है वहाँ पर एक दूसरा हिस्टिडीन ग्रुप और होता है, उसे हम डिस्टल हिस्टिडीन बोलते हैं, जो दूरस्थ हिस्से में पाया जाने वाला है। डिस्टल यानी दूरस्थ हिस्से पर पाया जाने वाला। और ये जो हिस्सा है ये जो बेंट कंडीशन है उस बेंट कंडीशन में आयरन जो आयन है उनके साथ इंटरेक्शन में आ सकता है और इस प्रकार से जो एंड हिस्सा है वो बेंट कॉन्फर्मेशन में होने की वजह से ही वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कंडीशन में आ पाता है। ये जो बैंड कॉन्फर्मेशन है इस बैंड कॉन्फर्मेशन की वजह से ही ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग है वो CO की तुलना में अधिक होता है, वरना CO की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि CO जो मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल है
तो इस प्रकार से यहाँ पर ये डायग्राम में ये प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन यानी जो निकट का हिस्सा है वो, और ये इसका डिस्टल पार्ट, जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है उसका डिस्टल पार्ट जो मूव होकर फ्रीली यहाँ इस कंडीशन में आ सकता है, जो बेंड कंडीशन में इनके साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर इंटरेक्शन में आ सकता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और इस अवस्था को सामान्यतः हम आर स्टेट या रिलैक्स्ड स्टेट भी बोलते हैं। यहाँ पर वो पूरी तरह से 6 कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में पाया जाता है। तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू।